हंटर एक्स हंटर नो डाउट एक मास्टरपीस है। पावर लेवल, स्टोरी टेलिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर कैरेक्टर डेवलपमेंट। मैं तो जेन्युइनली फील करता हूँ हिसोका का जो कैरेक्टर डेवलप करा इन्होंने, किसी भी एनिमे में इतना खतरनाक कैरेक्टर डेवलपमेंट बेयरली ही किसी का होगा। बंदा क्लियर कट विलन है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द हंटर एक्स हंटर ऑडियंस लाइक्स हिम। पर इन्होंने ऐसी क्या मिस्टेक कर दी जो लोग इनके बारे में बिल्कुल भी बात ही नहीं करते। मैंने बहुत ही कम लोगों को इस एनिमे के बारे में बात करते हुए सुना है। दे ऑल आर लाइक अटैक ऑन टाइटन जेन्युइन है, डीमन स्लेयर बढ़िया है, और लास्टली बिग 3। आई फील लाइक इनके पास वो पोटेंशियल है बिग 3 में घुसने का। बट कुछ लोग सोच रहे होंगे इन पे इतने एपिसोड्स नहीं हैं, बट थिंक दैट वे ब्रो। इन्होंने जो वर्ल्ड एस्टेब्लिश करा है, लिटरली उस पर 500-600 एपिसोड्स तो ऐसे ही बन सकते हैं। वो भी इन्होंने अपना पूरा पोटेंशियल तो अभी यूज़ भी नहीं करा है। सो व्हाट्स द रीज़न ये एनिमे क्यों इतनी ग्रेटनेस अचीव नहीं कर पाया? उससे पहले हमें जानना पड़ेगा बिग 3 को एक्चुअली बिग 3 क्यों माना जाता है। फर्स्ट, उनके ओजी विलन्स। अब किसी को पकड़ लो, नारुतो है वाकात्सुकी, मादरा एंड ऑल। ऑन द अदर साइड ब्लीच है वाइजन द गोट, यावा, और वन पीस की तो क्या ही बात करें भाई। ब्लैक बियर्ड, फ्लेमिंगो, बिग मॉम, काइडो, क्रोकोडाइल, क्या नहीं है इनके पास। सेकंड थिंग जो बिग 3 को बिग 3 बनाता है, और वो है इनके इतने सारे डाइवर्स रेंज ऑफ कैरेक्टर। ये एनिमे सोलो लेवलिंग की तरह नहीं होते जो कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर पे टिके हों, जिसमें मेन कैरेक्टर के सिवा ऑडियंस किसी और को देखना ही नहीं चाहती, ना वो किसी और को देखना पसंद करते हैं। और सोलो लेवलिंग का तो ऐसा सीन है गाइस, उसके 10 कैरेक्टर के नाम बताना भी इम्पॉसिबल है। 10 तो छोड़ो, आप 5 ही बता दो कमेंट्स में विदाउट एनी चीटिंग। देखते हैं आपको कितनी सोलो लेवलिंग्स पसंद है। और कुछ लोग कहेंगे सोलो लेवलिंग ने तो वन पीस का लाइफ का रिकॉर्ड तोड़ रखा है। यू नो देयर इज अ कोट, नॉट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड ट्रू आर्ट। और आपको एक बात बताऊं तो सोलो लेवलिंग को ज़्यादा देख कौन रहा है? ऑब्वियसली न्यू ईयर्स, जिन्हें एनिमे का झाट भी नहीं पता है। ये वही लोग हैं जो एनिमे को देखने वाले को एनिमे का 14 कहते थे और अब खुद ही देख रहे हैं। बट एनीवेज लीव इट, हम बात कर रहे थे देयर कैरेक्टर्स। किसी भी बिग 3 में प्रोटैगनिस्ट पे पूरी सीरीज नहीं चलती है। ऑडियंस देखना चाहती है भाई और भी कैरेक्टर, उनके बारे में जानना चाहती है, उनकी फाइट्स देखना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल आप नारुतो को ही पकड़ लो, प्रोटैगनिस्ट के होते हुए भी सीरीज और भी कैरेक्टर पर फोकस करती है, लाइक शिकामारू नारा, हिडाना, गारा, रोकली, इटाची उचिया। एंड तीसरी चीज़ जो बिग 3 को बिग 3 बनाती है, देयर वर्ल्ड बिल्डिंग। नारुतो यूनिवर्स विद चक्रा एंड पावर्स लेवल्स इज फ्लॉलेस। कोई इन पावर्स लेवल एंड वर्ल्ड बिल्डिंग में लूप होल से निकाल सकता। इट्स नॉट लाइक प्रोटैगनिस्ट जिससे मिल रहा है उसी को पेल दे रहा है। लॉजिक बेस्ड चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। पावर लेवल सही से डिवाइड कर रखे हैं। हर फाइट जेन्युइन फील होती है, लॉजिकल फील होती है, ना कि बस एनिमेशन से भरी हुई। यहाँ काफ़ी और पॉइंट्स भी ऐड हो सकते हैं, बट मोटा मोटा देखा जाए तो हंटर एक्स हंटर इन तीनों मार्क्स पर खरी उतरती है। हंटर एक्स हंटर के पास है वो वर्ल्ड, यस दे हैव देयर ओन वर्ल्ड, जहाँ पावर लेवल्स नैन बेस्ड होते हैं। कहीं पर ऐसा फील नहीं होता कि थिंग्स आर गोइंग इलॉजिकल लाइक सोलो लेवलिंग। सब कुछ स्टेबल है इस वर्ल्ड में। इनके पास वो डाइवर्स रेंज ऑफ कैरेक्टर भी हैं जिनके लिए ऑडियंस रियली डाइंग टू सी देम इन फाइट्स और उनके बारे में जानना चाहती है। जैसे कि जोल्डिक फैमिली, किलवा के बाप और दादा पे 50 एपिसोड बना दो भाई, सब देखूंगा मैं क्या सब देखेंगे। हिसोका के बारे में बताओ, उसकी फाइट्स दिखाओ, क्यों नहीं देखेंगे लोग। फैंटम ट्रुप का एक एक मेंबर, देयर लीडर क्रोलो, इलूमी, भाई किसी पे भी कुछ भी बना दो, सब चलेगा। और इनके विलन्स भी टॉप नॉच हैं। एंट किंग, हिसोका, क्रोलो, नेफरपिटो, एवरीवन इज गोटेड। बट सब कुछ अप टू मार्क होने के बाद भी ऐसा क्या गलत हुआ कि इस सीरीज़ को वो वाली पॉपुलैरिटी नहीं मिली जो इसे मिलनी चाहिए थी। सो आई हैव नोट डाउन 3 मेजर मिस्टेक्स जो कि अगर वो नहीं करते तो शायद आज वो बिग 3 में होते। दे वेस्टेड फैंटम ट्रुप। ऑलमोस्ट हर गोट एनिमे में एक विलन्स का लेजेंडरी ग्रुप होता है, सेम एज नारुतो हैड अकात्सुकी। चलो ब्रेक डाउन करते हैं अकात्सुकी क्यों एक ग्रेट विलन ग्रुप माना जाता है। फर्स्ट अकात्सुकी भाई कॉन्स्टेंट थ्रेट था। उन्होंने ऑलमोस्ट पूरी शिपुडेन का प्लॉट कैरी कर रखा था। हर मेंबर परफेक्टली दिखाया गया, उनके बैक स्टोरी को एक्सप्लोर करा गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट सबकी इंडिविजुअल फाइट दिखाई गई, जिससे कि कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स निकल कर आए। सिर्फ 1-2 बार कैरेक्टर की अपीयरेंस दिखा देने से भाई कोई याद नहीं रखने वाला। टू मेक ए ग्रुप मेमोरेबल हर बंदे पे फोकस करना पड़ता है, उनको एक्सप्लोर करवाना पड़ता है। यहीं पर हंटर एक्स हंटर मार खाती है। फैंटम ट्रुप भाई यॉर्क यूनिवर्सिटी में इनक्रेडिबल था। उनका दबदबा, उनका खौफ सीरीज में महसूस हो रहा था। एनीमे फाइनली 30-35 एपिसोड की हाइप को पूरा करता है। फैंटम ट्रुप को ढंग से एक्सप्लोर करवाता है, ऑडियंस में उनका खौफ एस्टेब्लिश करवाता है। बट जैसे ही यॉर्क यूनिवर्सिटी आर्क खत्म होती है, एकदम से सीरीज का एस्टायर ग्रुप वैनिश हो जाता है। फैंटम ट्रुप के सीन ही नहीं आ रहे हैं, ओकेजनली उन्हें दिखाया जा रहा है। और देखा जाए तो यॉर्क यूनिवर्सिटी में फैंटम ट्रुप का पूरा यूज़ भी नहीं हुआ है भाई। 1-2 कैरेक्टर मरे हैं इंडीड, बट अभी बहुत सारे पोटेंशियल मेंबर बच रखे हैं भाई। उन पे स्टोरी चलाओ, फाइट एंड रहा, हिसोका पे कुछ बढ़िया आर्क दिखाओ, क्रोलो का पास दिखाओ एंड उसकी कोई फुल फ्लैश लिव और डाई लेवल की फाइट दिखाओ भाई। मुझे बस इन सब चीज़ों पे ही गुस्सा आता है। आई जेन्युइनली फील लाइक हंटर एक्स हंटर ने जेम्स को ग्रो करा, एस्टेब्लिश करा, बट जब टाइम आया उन्हें यूज़ करने का तो वो उन्हें ढंग से यूज़ ही नहीं कर पाए।
और अगर लिटरली इन सब कैरेक्टर का ढंग से यूज़ करा जाता तो आज ये सीरीज़ बिग 3 में आने के लिए क्लैश कर रही होती या ऑलरेडी होती। और ये रिप्लेस करती किसे? नो डाउट नारुतो को। बाकी दोनों पोजीशंस पे सिकंजा जमा रखा है तो नारुतो को रिप्लेस करना पड़ता। बट अनफॉर्चुनेटली हंटर एक्स हंटर अपने प्राइम को कभी अचीव ही नहीं कर पाई। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे काइमेरा एंड टार्क ने धुआं उठाया तो था भाई, बट द रियलिटी इज काइमेरा एंड टार्क इज नो मैच फॉर न्यूयॉर्क सिटी आर्क। काइमेरा एंड टार्क को ज़बरदस्ती खींचा गया है, पेसिंग की ऐसी तैसी कर दी थी, उसे इन्होंने सस्ते में निपटा दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ काइमेरा एंड टार्क बढ़िया नहीं थी, नो डाउट इस आर्क में काफ़ी सारे मेमोरेबल मोमेंट्स थे, लाइक नेटोरो वर्सेस मैरोरम, गोन वर्सेस नेफरपिटो। पर फिर भी देखा जाए तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही इस आर्क को खींच दिया। समवेयर अराउंड 30 एपिसोड ज़बरदस्ती के बनाए गए हैं। आपको एक सीन याद होगा कि काइट मरने के बाद दोबारा फाइट स्टार्ट होने 20-22 एपिसोड लग जाते हैं। बंदे वेट कर रहे होते हैं और ज़बरदस्ती एंड्स के बारे में दिखाए जा रहे हैं। समझ रहा हूँ भाई, थोड़ा सा कॉन्टेक्ट देना ज़रूरी होता है, बट 4-5 एपिसोड्स आर इनफ। बट यार इतना भी नहीं करते कि पूरी सीरीज़ की पेसिंग की वाट लगा दो। सो यप, मैं तो कहूँगा काइमेरा एंड टार्क की पेसिंग से मैं बहुत नाराज़ हूँ। कमेंट्स में बताओ व्हाट डू यू थिंक। एंड लास्टली फेक हाइप ऑफ जिन फ्रीक। फर्स्ट एपिसोड से सीरीज़ हाइप बना रही होती है, जिम फ्रीक ये है, जिम फ्रीक वो है, वो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट हंटर है। बट एट द एंड व्हाट वी गोट टू सी, लिटरली नथिंग। हमें कुछ नहीं बताया जाता कि वो क्यों ग्रेट है, उसके पास क्या ऐसी पावर्स है। देखा जाए तो पूरी सीरीज उसकी वजह से ही चल रही है, कोस गोन उसे ही ढूंढ रहा है स्टार्टिंग से। बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज अपीयरेंस, ना उसका कुछ कैरेक्टर में मुझे दम लगा और कुछ भी ही तो नहीं बताया इन्होंने। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट गाइज? आई फील लाइक जो स्टार्टिंग से कुक कर रहे थे तो एटलीस्ट उसे ढंग से फिनिश किया जा सकता था। जिंग फ्रीज के ऊपर 5-7 एपिसोड बनाने से कोई पेसिंग फ़र्क नहीं आने वाला था। बट भाई क्या ही किया जाए, दिल से बुरा लगता है यार। तो मुझे ये सब पॉइंट्स ही लगते हैं जिन्होंने ऑडियंस को निराश करा और बिग 3 की तरह दिल में जगह बनाने से नाकाम रहे। मुझे पता है अभी भी हंटर एक्स हंटर ख़त्म नहीं हुई है, बट स्टिल दे शुड हैव केयर अबाउट देयर फैंस आल्सो। जो चीज़ें लोगों को चाहिए वो थोड़ी बहुत देनी चाहिए। आप नारुतो को ही देख लो यार, इन्होंने मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी सारी फैंस डिमांडेड फाइट्स को कवर करा है, लाइक पेन वर्सेस इटाची, मादरा और हाशिरामा। वो चाहते तो उनका पास्ट ना दिखाते, बट लोगों को किसी कैरेक्टर का खौफ है तो उसका पास्ट जानना भाई कंपलसरी होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे यही चीज़ लगती है जिन्होंने काफ़ी हद तक हंटर एक्स हंटर को बिग 3 में जाने से रोका। एंड लास्टली इट्स माई ओपिनियन, आप लोगों का ओपिनियन अलग हो सकता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑन दैट। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार सब्सक्राइब भी कर दो, बिकॉज वीडियोज़ आजकल बिल्कुल भी पुश नहीं हो रही हैं। तो प्लीज़ हाई पॉइंट भी दे दो एंड लाइक कर दो ताकि हम टाइम निकाल कर और वीडियो बना पाएँ।